Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I'm Renu Singh. Today I'm going to explain you the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together for class 11th from English Reader. Now let's start the chapter. The story We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. यदि हम सभी एक साथ मरे तो हमें डर नहीं लगता। ये स्टोरी जो है ना, एक व्यापारी की है जो कि 37 ईयर्स ओल्ड है और उसकी वाइफ की है, जिन्होंने एक सपना देखा था कि हम जल यात्रा द्वारा दुनिया की सैर करेंगे। जैसे कि एक खोज करता थे कैप्टन जेम्स कुक, जिन्होंने कि 200 साल पहले ऐसी यात्रा की थी। तो उन्होंने सोचा कि हम भी ऐसे ही पूरे उसकी संसार की यात्रा पे निकलते हैं। जब वो निकलते हैं तो उनकी जो शिप जो होता है उसके टेस्ट वगैरह वो सब कुछ करते हैं, है ना। और फिर होता क्या है कि शक्तिशाली तूफान जो है ना उनकी जहाज़ पे अटैक कर देता है। कैसे वो उसमें स्ट्रगल करते हैं और कैसे वो वहाँ से सुरक्षित वापस लौट के आते हैं, तो वो हम सब इस स्टोरी में देखेंगे। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी एंड जॉनथन 6 daughter Suzanne 7 and I set sail from the Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो जुलाई 1976 में मैं, मेरी पत्नी मैरी और बेटा 6 साल का था और बेटी 7 साल की, हम सब लोग प्लाईमाउथ इंग्लैंड से पूरे संसार की ऐसी समुद्री यात्रा का देखने के लिए निकले 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जैसे कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये इतना लंबे समय था जितना लंबा है। मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. हॉर्निंग मीन होता है इम्प्रूव करना। मैरी और मैंने 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, जो कि एक 37 साल के बूढ़े व्यापारी खोज करता थे जेम्स कुक, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। जैसे कि उन्होंने समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था, वैसे ही हमने भी 16 साल पहले हमारा जो खाली समय था, स्पेंट ऑल ओवर लेजर टाइम, तो हमने अपना पूरा खाली समय जो है ब्रिटिश समुद्र पर अपनी समुद्री यात्रा संबंधी कुशलताओं को सुधारने में व्यतीत किया। अवर बोट वेब वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। तो जो हमारी नाव थी वेब वॉकर, जिसे व्यवसायी द्वारा बनाया गया था, ये 23 मीटर लंबी थी और 30 टन भारी लकड़ी से बनी थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, उसको व्यावसायिक रूप से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। हमने इसको सजाया था, डेकोरेट किया था, और हमने जो सबसे ज़्यादा ख़राब मौसम, जो रफेस्ट वेदर, सबसे ख़राब मौसम में इसकी टेस्टिंग की थी कि उससे जूझने में सफल है या नहीं। द फर्स्ट लेग ऑफ अ प्लान 3 years 105,000 kilometers जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो हमारी जो पहली जो नियोजित थी, जो हमारी जो यात्रा जो थी, पहला चरण जो था, जो कि 10,500 किलोमीटर का था, वो कहाँ से कहाँ तक का था? वो दक्षिण अफ्रीका से लेकर के केप टाउन तक का था। देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट वी टुक और 2 crewmen। तो जब हमने वहाँ से पूर्व की ओर बढ़ने का निश्चय किया तो हमने we took on two crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Sigler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। जब हम वहाँ से समुद्र तट जब हम अपनी पूर्व की यात्रा की ओर बढ़ने लगे तो हमने संसार के सबसे तूफानी समुद्री दक्षिण हिंद महासागर का मुकाबला करने के लिए हमने 2 नाविकों की सहायता ली, जो कि अमेरिका के लेरो विजल थे और दूसरे स्विस हर्ब सैगलर थे। ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, दूसरे दिन जब हम केप टाउन से बाहर निकले, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स। तो हमारा सामना जो था वो तेज हवाओं से हुआ, गैल्स यानी हवाओं से हुआ।
फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और कुछ अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली, वो लगातार हवाएं जो थी वो बहती रहीं। गर्ल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन मुझे जो था ना हवाओं की मुझे चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का जो आकार जो था ना वो मुझे डरा रहा था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज मैन मास्ट, जैसे एक मस्तूल होता है उससे भी ज़्यादा, वो लगभग 15 मीटर लंबी थी। लहरें जो थी वो जो आ रही थी वो लगभग 15 मीटर ऊंची थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कैप टाउन। 25 दिसंबर की बात है, 3,500 किलोमीटर पूर्व में। डेस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस यानी बैड, बैड यानी बहुत ज़्यादा ख़राब, जो मौसम जो था ना बहुत ज़्यादा ख़राब था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडेज कंप्लीट विद आवर क्रिसमस ट्री, हमने बहुत ही शानदार क्रिसमस का दिन मनाया और क्रिसमस पेड़ के साथ में अपना क्रिसमस का शानदार दिन मनाया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नव वर्ष तक मौसम में कोई बदलाव नहीं आया। बट वी रीजन दैट इट हैड नो चेंज सून, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। एंड डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन ये बदला तो नहीं, लेकिन इसकी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। किसकी? मौसम की। एट dawn ऑन जनवरी 2 द वेब्स वर जिग्नेटिक, दो जनवरी की सुबह थी और विशाल जो लहरें जो थी ना वो काफ़ी विशाल हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, जो हमारे पास केवल एक छोटी तिकोनी पाल थी जिसको लेकर हम यात्रा कर रहे थे। अभी वो केवल 8 समुद्री मील की गति से चल रही थी। As the ship rose or to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. जैसे ही हमारा जहाज़ जो था ना लहर की चोटी पर की, जैसे लहरें आती थी उसकी चोटी पर ऊपर तक जाता था, तो हमें जो है विशाल सागर जो है वो अपनी ओर आता हुआ हम देख सकते थे। रोलिंग टुवर्ड्स अस यानी हमारी ओर आते हुए हम देख सकते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड अ हैवी एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू ईयर, जो हवा की चीखें थी और जो बौछारें जो थी ना वो क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा कानों के लिए दर्दनाक आवाज़ पैदा कर रही थी, मतलब सहन नहीं हो रही थी आवाज़, कुछ ऐसी थी। टू स्लो द बोट डाउन, मैंने अपनी नाव की जो स्पीड थी उसको कम कर दिया। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ट अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, तो नाव की गति को धीमी कर दिया हमने, पाल नीचे गिरा दिया और जो भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले हिस्से से बांध लिया। देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग, तब हमने प्रत्येक चीज़ को, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी जहाज़ की उसको डबल रस्सियों से बांध दिया। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, हमने अपनी जो भी ज़रूरी सामान था, जैसे जीवन रक्षक नाव का ड्रिल थी, रक्षा के लिए रस्सियाँ थी और जलरोधी कपड़े थे और अच्छे जैकेट जो थी हमने वो पहनी और हम इंतज़ार करने लगी। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, जो सबसे ज़्यादा इंडिकेशन है, संकेत आना, इम्पेंडिंग डिजास्टर यानी कि जो सबसे खतरनाक, जो कि विनाश आगामी जो विनाश का जो पहला संकेत आया, वो लगभग खामोशी के साथ, ओमनियस साइलेंस यानी अशुभ खामोशी के साथ सुबह 6 बजे के पास आया। द विंड ड्रॉप, हवा रुकी हुई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान जो था बहुत जल्दी काला हो गया या गहरे रंग का हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोअर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्टर एफ द सी, तभी जो था ना एक गर्जना के से विशाल बादल जो था ना जहाज के पिछले भाग की ओर छा गया। विद हॉरर डर के साथ। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मैंने महसूस किया ये कोई बादल नहीं था। बट अ वेब लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन ऐसी जो लहर जो थी ना वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other wave with a frightened breaking crest. It appeared perfectly, पूर्ण रूप से ऐसी थी, वर्टिकल यानी लंबवत थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, जो अन्य लहरों की अपेक्षा कैसी थी, वो दुगनी हाइट की थी, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और एक भयानक पर्वत शिखर की तरह लग रही थी, जैसे कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा विशालकाय शिखर जो है वो हमारे सामने हो। The road increased to a thunder as a stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it.
द रोड इंक्रीज इन द थंडर, जो आवाज़ जो थी ना, गरज जो थी ना, वो बढ़ करके गड़गड़ाहट में बदल गई। द स्टम मूव्ड अप, स्टम यानी जो हमारी नाव का पिछला भाग जो था ना, द फेस ऑफ द वेव, वो लहर की ओर उठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण में ही, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी नाव जो है ना वो लहर के ऊपर राइड कर रही है, यानी सवारी कर रही है, चढ़ रही है। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, ट्रिमेंडस ना एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, विस्फोट के साथ जहाज का ऊपरी हिस्सा जो था वो हिल गया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, जो सफ़ेद रंग का पानी जो था ना तेज धारा के साथ क्या हुआ, हमारे जहाज के अंदर आ गया, भर गया। माई हैड स्मैश इंटू द व्हील, मेरा सर जो था ना वो जाकर के किससे टकरा गया, पहिए से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग ब्लो द वेब्स, ऐसा लगा जैसे मैं जहाज के ऊपर उड़ रहा हूँ और पानी के नीचे डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मृत्यु को मैंने स्वीकार कर लिया, मतलब वो निश्चित है कि अब इतना ख़राब सब कुछ हो रहा था कि अब मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और ऐसा हो रहा था जैसे कि मेरे अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा, कॉन्शियसनेस बेहोशी सा हो जाना। आई फेल्ट क्वाइट पीसलेस, और मैं बिल्कुल शांति महसूस कर रहा था, जैसे कोई इंसान ख़त्म होता है तो जैसे वो शांति महसूस करता है, ऐसा ही उसको भी लग रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मतलब अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कोई आशा नहीं थी, कोई अनुमान नहीं था कि मेरा सर जो है वो पानी से बाहर आ जाएगा। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूरी पे, वेब वॉकर वाज नियर कैप्सिसाइजिंग, कैप्सिसाइजिंग यानी कि वो उलट गई थी, जो वेब वॉकर जो थी ना वो पानी में उलट गई थी। हम मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल ने गिर गया, उसके जो मस्तूल जो थे ना वो नीचे गिर गए थे। देन अ वेव हर्ल्ड अप अपराइट, और तभी एक लहर आई, उसने फेंक करके उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जैकेट टॉट, मेरी जो जीवन रक्षक रस्सी जो थी ना वो झटके के साथ कस गई। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इंटू वेब वॉकर्स मैन बूम, तो फिर क्या हुआ, आई ग्रैब, मैंने कस के पकड़ ली थी गार्ड रेल से, यानी कि जो उसमें जो रेलिंग लगी हुई थी जहाज़ में पकड़ने के लिए, मैंने उसको सेल यानी तैर करके उसको वायु में तैर कर वेव आकर के भाग में मैं चला गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, और जो उसके बाद जो लहरें जो थी ना मुझे डेक के चारों ओर एक कपड़े की गुड़ियों की तरह उछाल रही थी। रैग डॉल यानी कपड़े की गुड़िया की तरह। माई लेफ्ट ड्रिप्स क्रैक्ड, और मेरी जो दाएं ओर की बाईं ओर की पसली जो थी ना, रिप्स यानी कि जो पसलियाँ जो थी ना वो चटक गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे कुछ दांत भी टूट गए। समहाउ, किसी प्रकार, आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टम्प एंड द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, तो फिर किसी तरह आई फाउंड द व्हील, मैंने पहियों को देखा। लाइंड अप द स्टम्प, लाइंड अप द स्टम्प यानी कि मैंने लहरों को सीधा किया। फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, मैंने उसको लहर के लिए सीधा किया और सहारे के लिए कसका पकड़ा रखा। हंगो ने पकड़ना। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि शिप जो है वो पानी के नीचे जा रहा है। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने बिल्कुल भी उसका निरीक्षण करने के लिए मैंने उस पहिए को जांच करने का साहस नहीं कर सका। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपियर्ड। वी आर सिंकिंग, तभी जो थी ना अचानक जहाज का दरवाज़ा खुला, मैरी मुझे दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाकर बोली। द डेक आर स्मैश्ड, डेक टूट गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील, पहिए को पकड़ो। आई शाउटेड एज ए स्क्रीम फॉर द हैच, मैं हैच यानी कि आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैं जो था ना मैं चिल्लाया और मैं हाथ पैर मारता हुआ हैच की ओर चला गया। हैच यानी कि लकड़ी का तख्ता या लकड़ी का गेट बोल सकते हैं आप। लेरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, जो है लेरी और हर्ब जो था ना पागलों की तरह उसमें से क्या करते, जहाज में से पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंजल्स, वो ब्रोकन टिम्बर्स यानी जो उसमें जो लकड़ी का बना हुआ था जहाज, लकड़ियाँ ऊट पटांग ढंग से लटकी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्कड इनवर्ड, बल्ब इनवर्ड मैंने हिस्से का, बल्ब इनवर्ड यानी कि अंदर की ओर धंस गया था, मतलब जो सारा जहाज का हिस्सा जो था ना अंदर की ओर धंस गया था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टेंस एंड टॉयस
स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर। जो कपड़े थे, क्रॉकरी थी, चार्ट पेपर थे, खिलौने थे, वो सब क्या होते, स्लॉस्ड यानी कि हवा में क्या हो रहे थे, वो गहरे पानी में छलक गए। आई हाफ स्वाम हाफ क्राउड इन टू द चिल्ड्रंस केबिन में। हाफ स्वाम ने आधा तैरता हुआ, हाफ क्राउड यानी रेंगते हुए बच्चों की केबिन में पूछा, आर यू ऑल राइट, क्या तुम सही हो? आई आस्क, मैंने पूछा। यस दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक। बंक यानी कि एक के ऊपर एक जो बेड होते थे, वो ऊपर के बेड पे बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। सेड सू, सू ने कहा, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबोव हर आइज। उसकी आंखों के ऊपर बम्प यानी कि जो सिर में चोट लगने के कारण उसका हिस्सा जो था ना कुछ आगे की ओर उड़ गया था, घूमर सा उड़ गया था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। उसके पिता ने उसको इशारा करते हुए कहा कि अब इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं है, क्योंकि जहाज़ जो था ना वो टूट गया था, कई जगह से पानी आ रहा था, यहाँ तो फिलहाल जान बचाने की लग रही थी। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रू एंड कैनवास आई सजेस्टेड बैक ऑन डेक। तो जब मैंने वहाँ पे हथौड़ा देख लिया, हैमर स्क्रू यानी पेचकस और कैनवास यानी त्रिपाल देखा, आई सजेस्टेड बैक ऑन डेक, तो मैं डेक पर वापस आ गया। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ट ऑन। तो क्या हुआ, टूट करके जो स्टार बोर्ड की जो दीवार जो थी ना वो जो थी वो टूट गई थी, वो खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। तो हर एक बार जब भी वी वर टेकिंग वाटर, हमें पानी मतलब विद ईच वेव मतलब जब भी लहरें आ रही तो लहरों के साथ जो पानी जो था ना वो बाहर निकल रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुडंट श्योरली सिंक। यदि मैंने उसकी कुछ मरम्मत नहीं की तो जल्दी हमारा जहाज़ जो है वो पानी में डूब जाएगा। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Somehow मतलब किसी तरीके से मैंने त्रिपाल को फैलाया और खुले छेदों को जल रोधक हैच कवर से सुरक्षित करने में कामयाब हुआ। सम वाटर कॉन्टिन्यू टू स्टीम ब्लो, लगातार पानी नीचे आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन जो अधिकतर पानी जो था ना वो साइड से मुड़ करके बह रहा था। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड्स पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिश फ्लोटिंग। डेब्रिश यानी कबाड़ से, मतलब रबिश यानी कूड़े करकट से। तो ज़्यादा मोर प्रॉब्लम अरोज, ज़्यादा कठिनाई तब पैदा हुई व्हेन अवर हेड पंप्स, जो हमारे हेड पंप जो थे ना कैबिन के चारों तरफ बह रहे मलबे के से वो क्या हो रहे थे, ब्लॉक हो रहे थे। फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, जो कि कैबिन की चारों ओर फैल रहा था मलबा। द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो हमारे जो बिजली से चलने वाले पंप जो थे ना वो शॉर्ट सर्किट से ख़राब हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रीटिंगली, और पानी का स्तर जो था ना थ्रीटिंग खतरनाक रूप से बढ़ रहा था, मतलब जहाज में। बैक ऑन डेक, डेक पर वापस आके आई फाउंड दैट अवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन व्रेच्ड ओवर बोर्ड। तभी मुझे याद आया कि हमारे 2 फालतू हैंडपम्प जो थे ना खुले हुए थे अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट्री सेल, मतलब आगे का पाल खुले हुए थे। सेल द जेब एंड डिंगिश एंड द मेन एंकर, तो मैंने देखे वो खुले हुए थे, आगे का पाल एक छोटा पाल डिगी और मुख्य लंगर के साथ में। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, जब मुझे याद आया कि हमारे पास में और भी इलेक्ट्रिक पंप हैं अंडर द चार्ट रूम के फ्लोर के नीचे। आई कनेक्टेड इट एंड आउट पाइप, तो मैंने एक बाहर के पाइप से उसको जोड़ दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड इट वर्क, और भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि ये काम जो है वो कर गया। द माइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन पंपिंग, जो द नाइट ड्रैग, रात जो थी ना बहुत ज़्यादा ठंडी थी, ऑन विद एंडलेस और ना ख़त्म होने वाला पानी जो था ना, बिटरली कोल्ड रूटीन और पंपिंग, हम लगातार ख़त्म ना होने वाले पानी को बाहर निकाले जा रहे थे। स्टीयरिंग एंड वर्किंग ऑन रेडियो, और मैं स्टीयरिंग मतलब जो जहाज़ का स्टीयरिंग होता है उस पर काम कर रहा था और रेडियो पे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल्स, मेरे कॉल्स यानी वर्ड्स मतलब यूज़ फॉर कॉल, मतलब जो मैसेज देने का काम करता है, लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम संसार के सबसे दूरस्थ रिमोट यानी कि ऐसी जगह पे थे जहाँ से कनेक्ट करना आसान नहीं था। सू हैड स्वेलन अलार्मिंगली, जो सू का सिर जो था ना वो बहुत बुरी तरीके से क्या कर रहा था, सूजा हुआ था। शी हैड नो इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी आंखें जो थी ना और भी ज़्यादा विशाल हो गई थी, फैल गई थी।
एंड नाउ शी शोड अप अस अ डीप कट ऑफ हर वार्म, उसने अपने हाथ में भुजा में कट के निशान भी दिखाया जो कि काफ़ी गहरा था. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेक मोर ऑफ द इंजरीज बिफोर दिस, तो जब मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने इस घाव के बारे में मुझे पहले नहीं क्यों नहीं बताया. आई डेंट वॉन्ट टू वरी यू वैन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, तो मैं आपको और ज़्यादा चिंता में नहीं डालना चाहती थी जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे. By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. By morning on January 3rd, तो 3 जनवरी तक की सुबह में द पम्प्स हैड द वाटर लेवल, जो पम्प्स जो लगाए हुए थे हेड पम्प टाइप का जो पानी को बाहर निकालने की कोशिश निकाल रहे थे, पर्याप्त रूप से हमने पानी पे कंट्रोल कर लिया था. और कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन कि 2-2 घंटे की बारी बारी से हम सब लोग आराम कर रहे थे कि थक भी बहुत गए थे, लगातार काम कर रहे थे. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, जो नीचे का जो हिस्सा जो था ना जहाज का, वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से फिर भी उसमें पानी आ रहा था. एंड ऑन चेकिंग, जब मैंने चेकिंग किया, आई फाउंड द नियरली ऑल द बोट मैन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील. तो जब मैंने नीचे कहीं देखा तो वहाँ से एक काफ़ी कहीं कहीं पर बड़ा विशाल जो था ना रिसाव यानी पानी जो था ना वो निकल रहा था. इनफैक्ट यहाँ तक कि देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन. तो मेरे पास में वो जो उसका जो नीचे के फ्रेम नाव के जो फ्रेम के जो चौड़े तल थे वो टूट चुके थे. वास्तव में एक पूरे भाग को थामने के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ अलमारी की दीवारों की. We had survived for 15 hours since the wave hit. We had survived यानी हमारी जान जो थी ना वो बच चुकी थी 15 घंटे पहले आए हुए तूफान से. बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमारा जो वेव वॉकर जो जहाज़ जो था ना वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक नहीं बचा सकता, मतलब हमें सुरक्षित वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता था क्योंकि वो काफ़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. तो मैंने जब चार्ट पेपर को देखा और मैंने कैलकुलेट किया, अपना पूरा आकलन किया, तो मैंने देखा कि पूर्व की तरफ कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे क्या है आइलैंड है. वन ऑफ देम ही अम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस यानी ये फ्रांस का था. और यहाँ पे क्या होते थे, कुछ लेबोरेटरीज वगैरह बनाई थी साइंटिफिक, जो कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते थे. आवर ओनली होप टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशन. पिन प्रिक्स मतलब एक जैसे कि पूरा शरीर उसमें एक छोटी सी सुई के समान था. इतना बड़ा विशाल देश था लेकिन वो जगह जो थी ना बहुत ज़्यादा छोटी थी. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेडेड सो वी कुड होस्ट सेल. तो बट अनलेस, लेकिन हमें जो थी ना अभी वहाँ पे पवनों और सागर के शांत होने तक हमें वहाँ पे पाल नहीं खोल सकते थे. सो वी कुडंट होस्ट सेल, अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड. लेकिन वास्तव में जो हमारे बचने के आसार जो थे ना वो वास्तव में बहुत कम थे. द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. विशाल लहरों ने हमारे जो सहायक इंजन जो थे ना उनको भी क्या कर दिया था, उन्होंने ख़राब कर दिया था. ऑन जनवरी 4th, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टीन्यूस पंपिंग, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. 4 जनवरी की बाद में लगभग 36 घंटे की लगातार पंपिंग करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. तो हम जहाज में कुछ ही सेंटीमीटर पानी रख पाने में सफल हो पाए. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. लेकिन हम पानी जो था ना लेकिन हम उतना ही पानी निकालना जारी रखा जितना हम अंदर आ रहा था. वी कुडन नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मस्त. लेकिन हमारे पास में कोई मस्तूल हम मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं लगा सकते थे. प्रेशर ऑन द रिंगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन. तो क्या हो रहा था कि जो रस्सियों पर दबाव जहाज के टूटे भाग को अलग कर देता, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते थे.
कर सकते थे. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिव एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वर. तब इसलिए मैंने तूफान में लगाए जाने वाली छोटी पाल को चढ़ा दिया और उस तरफ चल दिए जहाँ पे 2 द्वीप थे. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिव द हेडेड फॉर वेयर आई थॉट टू आइलैंड मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्कुट एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. तो मेरी पत्नी जो थी ना, कुछ मक्की लगा हुआ गाय का मांस, कुरकुरे बिस्कुट और कुछ लगभग ऐसा कुछ भोजन लेकर के आई जो कि हमने 2 दिन के बाद में खाया था. 2 दिन तो हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में तूफान से सामना करने में ही गुजर गए. बट द रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव. लेकिन जो रेस्पाइट यानी आराम जो था ना, वो बहुत थोड़े समय के लिए था. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. तो लगभग शाम 4 बजे के बाद में फिर से उन काले बादलों ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया. विद इन द आवर्स द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर. तो फिर से जो समुद्री जो हवाएं जो थी ना, 40 मील की गति से चलने लगी और समुद्री गेटिंग हायर यानी जो समुद्र की वेव्स जो थी ना, वो ऊंची होने लगी. द वेदर कंटिन्यू टू डिटरओरेटेड थ्रू आउट द नाइट. और पूरी रात जो था ना, मौसम ऐसा बिगड़ता रहा. एंड बाई डाउन ऑन January 5 अवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. और सुबह 5 जनवरी की सुबह हमारी हालत फिर से निराशाजनक हो गई. मतलब फिर से उसने हमें निराश कर दिया. When I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों के पास उनको आराम कुछ कंफर्ट सांत्वना देने के लिए गया, जॉन आस्क्ड, डैडी वी आर गोइंग टू डाई. तो जॉन ने कहा, क्या पापा हम मरने जा रहे हैं. आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. मैंने उसको पूरा मतलब पूरा उसको समझाने की कोशिश की कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. बट डैडी ही वेंट ऑन. लेकिन वो कहता रहा, लेकिन पापा वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. वो कहता है कि यदि हम इकट्ठा मरे तो हमें मरने से डर नहीं लगता. यू मम्मा एंड सू एंड आई. तो वो कहता है कि हम पूरे चारों सदस्य जो है परिवार के, यदि एक साथ खत्म होते तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड. मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उसको जवाब देने के लिए. बट आई फेल लेफ्ट द चिल्ड्रन केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग. लेकिन मेरे पास जो कुछ था, मेरे पास में उसके साथ में समुद्री मुकाबला करने का संकल्प लेके मैं बच्चे की केबिन को छोड़ करके आया. आई हैड टू, मुझे ऐसा ही करना था. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड. सबसे पहले तो कमज़ोर दीवार को बचाने के लिए था. आई डिसाइडेड टू हीवेटो. मैंने उसको उठाने का निश्चय किया. विद द अंडर डैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. तो मैंने उसका निश्चय किया, उसको जहाज उसकी लहरों का सामना करने के जहाज के निचले हिस्से के साथ कमज़ोर पड़ चुके भारी. तो मैंने क्या कि कुछ सामान को इकट्ठा किया. हैवी नाइलॉन रोप, एक भारी नाइलॉन की रस्सी ली. और एंड 22 लीटर्स प्लास्टिक बैरल. मैंने बैरल्स यानी डिब्बे लिए. मतलब 22 लीटर उसके अंदर पैराफिन यानी कि क्या आ सकता था, तो उसके अंदर जो है मिट्टी का तेल आ सकता था. 22 लीटर 2 डिब्बों के बीच में. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. उस दिन शाम को मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठे हुए थे. एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. प्लैंक्स यानी पट्टे से, जो उसके जो जहाज के पट्टे तो जो थे ना वो टूट चुके थे. तो उसके अंदर से अधिक पानी जो था ना वो अंदर आ रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर. हम दोनों ने महसूस किया कि अंत जो है बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है. बट वेब वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6. लेकिन जो वेब वॉकर तूफान से गुजर गया और 6 जनवरी की सुबह विद द विंड ईजिंग, जो हवा जो थी ना वो क्या हो गई, कुछ ज़्यादा हल्की पड़ गई. आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सेंट. सेक्सेंट होता है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि दिशा को बताता है. तो मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की. बैक इन द चार्ट रूम में, चार्ट रूम में वापस आए जहाँ चार्ट वायर लगे हुए थे. आई वर्क ऑन विंड स्पीड. फिर मैंने हवा की गति पे काम करना शुरू कर दिया. चेंजेस ऑफ कोर्स, बदलाव तो आया. ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन. तो मैंने जो है फिर क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यही फिर मैंने क्या किया, पवन की जो हवा की जो गति जो थी, मार्ग में बदलाव जो था और धाराओं की गणना करने की कोशिश की.
The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking of a 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो हम वहाँ पे जा सकता यही पता चल सका कि हम 150 किलोमीटर के सागर में कई 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को खोज रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली, तो सू जो है मैं चलते हुए मेरे पास आई और द जॉइंट मीन्स वो मेरे पास है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वलन एंड हर ब्लैक एंड आइज। तो उसका जो उसके जो सिर में जो चोट आई थी वो और भी ज़्यादा वहाँ पे सूजन आ गई थी और उसकी आंखें जो थी वो और भी ज़्यादा सिमट के स्लिट बन गई थी, मतलब काली पड़ गई थी, छोटी हो गई थी, नैरो टू स्लिट्स, मतलब सिकुड़ गई थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे अपने हाथों से बनाए हुए कार्ड दिया। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, उसने एक कैरिकेचर्स यानी कि उसने कार्टून बना रखा था मैरी का और मेरा, उसमें शब्द लेते हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, जो कि आपको हंसा सकते हैं। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और उस कार्ड को देखकर मैं बहुत हंसी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज था, संदेश था। ओह हाउ, वो कैसे, आई लव यू बोथ, मैं तुम दोनों से बहुत प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं इस कार्ड के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ और भगवान करे कि सब कुछ अच्छा हो। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी तरह से हम इस पर काबू पा ही जाएंगे। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशंस, मैंने दोबारा से अपनी जांच पड़ताल को फिर दोबारा से देखा एक बार। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड द मैग्नेटिक वेरिएशन। हम जो हमारा जो कंपास जो था ना, दिशा सूचक यंत्र जिसको बोलते हैं, वो हमारा खो चुका था। अब हमारे पास में कुछ भी स्पेयर एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी जो मैग्नेटिक जो पावर जो थी ना, मतलब चुंबक जो थी ना, वो उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकती थी जो कि वो कर सकता था हमारा compass. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean. तो मेरे इसके पास में गुंजाइश और नहीं थी, और दूसरा अंदाज़ा पश्चिमी धाराएं जो हिंद महासागर के भाग में बहती है के लिए प्रभाव के लिए लगाया। About 2 p.m. I went on deck and I asked Larry to steer a course of 185 degrees. तो लगभग 2 बजे के बाद मैं उसके पास में डेक पर आए, लैरी को नाव का पहचान के 185 डिग्री के मार्ग पर चलने के लिए मैंने कहा। इफ़ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली रहे, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, विश्वास है कि आई डिड नॉट फील, मैंने महसूस नहीं किया, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. अब मैं सिर्फ आशा कर रहा था कि लगभग शाम के 5 बजे तक हम उस आइलैंड को ढूंढ लेंगे। देन विद अ हैवी हार्ट, एक भारी दिल के साथ, वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, मैं अपने बंक यानी बेड पर चढ़ गया और फिर मुझे गहरी नींद आ गई। व्हेन आई वॉक एट वॉज 6 p.m., जब मैं शाम के 6 बजे जगह एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा काफ़ी हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे हमने अपना आइलैंड खो दिया, मतलब 5 बजे से मिलने की आशा थी और अब 6 बज चुके थे, अंधेरा भी हो रहा था। एंड विद द सेल वी हैड लेट, और हम जो है हमारा जहाज जो है द्वीप को पीछे अवशेष छोड़ आया है। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड, और मुझे नहीं उम्मीद थी कि पश्चिमी लहरें जो है मैं वापस जाने की आशा कर सकते हैं। एट दैट मोमेंट अ टॉसल हैड इट अपेरेंटली ऑन माई बंक, कैन आई हैव अ हग, तभी जो था टॉसल हैड, मतलब एट दैट मोमेंट, उस क्षण पे उलझे हुए बालों वाला आदमी मेरे सामने आया। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जॉनथन आज जॉनथन ने कहा। सू वॉज राइट बिहाइंड, और सू जो थी ना ठीक उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि तुम मुझे गले क्यों मिल रहे हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, क्योंकि आप संसार के सबसे अच्छे पिताजी हैं, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कप्तान। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, नहीं जॉन आज नहीं, मुझे डर है। वाई यू मस्ट बी सैड सू, इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड, क्या आपको क्यों डरना चाहिए? शू ने रूखे स्वभाव से कहा, आपने द्वीप पा लिया है। वॉट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, क्या? इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, क्या बाहर सामने हमारे है? दे कॉर्स में एक साथ बोले, एज बिग एज अ बैटल शेप, ये तो एक युद्धपोत के समान है, मतलब जैसे कि युद्ध में एक युद्ध का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, शिप बैरा जो होता है, वो इसकी तरह है।
I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of the Amsterdam. जब मैं डेक पर दौड़ा और मैं राहत की सांस ली कि इसे इले एम्स्टर्डम की भारी सीमा को देखा. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वेलकैनिक रॉक. ये एक काले रंग का ज्वालामुखी पर्वत का केवल एक काला टुकड़ा है विद लिटिल वेजिटेशन. यहाँ पे वनस्पति बहुत कम है. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. और ये संसार का सबसे खूबसूरत आइलैंड है. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट. उस रात हमने नीचे समुद्र तट के नीचे दूर हमने लंगर डाल दिया. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered एज दे हेल्प्ड अस अशोर. फिर सुबह के समय 28 आदिवासी जो उन्होंने खुशी खुशी हमारी सहायता की. विद लैंड अंडर माई फीट अगेन. फिर दोबारा से मैंने धरती के नीचे पैर रखा. माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बिस. मेरे विचारों में लैरी और हर्बी ही थे. चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्टेट्स एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर द होल क्रूशल आवर्स. जो कि गंभीर से गंभीर समय में भी खुश और आशावादी थे. मैरी जो संकट की घड़ी में भी चलन पहिए पर वो पहिया जो था ना चलाने वाला उस पर बैठी रही. सबसे अधिक मैंने बैठी रही. मोस्ट ऑफ ऑल, और इससे भी ज़्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7 years ओल्ड गर्ल. मैंने उस 7 साल की बच्ची के बारे में सोचा. हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी. जो कि अपनी हेड इंजरी के कारण भी हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी. वे subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. उसकी त्वचा में और स्कल यानी खोपड़ी के बीच में उसका जो ब्लड जो था ना वो क्लॉट हो गया था, मतलब जम गया था, जिसके लिए उसको 6 माइनर से मतलब छोटे छोटे से ऑपरेशन कराने पड़े. उसके बाद वो सही हो पाई. एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई. और एक लड़का था जो कि बिल्कुल भी उसको डर नहीं लगा और जो कि आशावान था. I hope you understand this chapter very well. Just wait and watch for my next video. Thank you.